नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात को लेकर के आया हूं। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ रहे हैं, जिसमें दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए अब पेंशन योजना बढ़ाने को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रहे हैं। दोस्तों, 2025 में ऐसी बहुत सारी घोषणाएं हुई थी, लेकिन इसका जमीनी लाभ नहीं मिल पाया था। लेकिन आइए देखते हैं, इस बार पेंशन योजना को बढ़ाने को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं। अब दोस्तों यहां पर देख सकते हैं पेंशन योजना न्यू अपडेट। भारत में करोड़ों जरूरतमंद नागरिकों के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ गई। दोस्तों, सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की घोषणा कर दी गई है, जिसमें बुजुर्ग नागरिक, महिला और दिव्यांग सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। महंगाई के इस दौर में जब आम लोगों की जेब पर लगातार बोझ बढ़ रही है, यह कदम समाज के कमजोर वर्गों के लिए सहारे की तरह आया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित इस योजनाओं के तहत मासिक पेंशन 200 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक की वृद्धि करी गई है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित रूप से चलाए जाने वाले पेंशन योजना में 200 रुपये से लेकर के 1000 रुपया तक की बढ़ोतरी की घोषणा हो चुकी है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि इसमें क्या बदलाव आए हैं और क्या आप लोगों के लिए फायदा हो सकते हैं। पेंशन योजना में क्या बदलाव हुआ है? सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना और विकलांग पेंशन योजना में एक साथ संशोधन किया है। पहले जहां कई राज्यों में बुजुर्गों को 500 रुपये से लेकर के 1000 रुपये प्रति माह मिलते थे, वहीं अब इस राशि में इजाफा किया गया है। विभिन्न राज्यों में यह बढ़ोतरी अलग अलग, लेकिन औसतम 200 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है, जो कि यहाँ पर आप अपडेट को देख पा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि ये जो योजनाएं हैं, अलग राज्यों में अलग तरह की ये योजनाएं चलाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो औसतन वृद्धि हुई है वो 500 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक जो आप लोगों को पहले मिल रहे थे, उसमें 200 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक की वृद्धि की गई है। खास तौर पर दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि उसके इलाज और दैनिक जरूरतों का खर्च सामान्य से अधिक होता है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जो जिसके लिए ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है, उसमें देख सकते हैं दिव्यांगजनों के लिए विशेष बढ़ोतरी की गई है। क्यों की गई है दोस्तों? क्योंकि उसके दैनिक जरूरतों की भी आवश्यकताएं ज़्यादा होती है, उसकी दवाइयों की खर्चे ज़्यादा होते हैं, जो आम लोगों से अधिक होता है। इसीलिए इसे संशोधन डिजिटल पारदर्शिता और सीधे आप लोगों के बैंक खाते में भुगतान किए जाते हैं, जो कि डीबीटी के माध्यम से भुगतान किए जाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर एक और अपडेट है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, पेंशन योजना से जुड़ी मुख्य बातें। क्या क्या मुख्य बातें हो जाते हैं मेरे दोस्तों, आइए उन चीज़ों को देख लेते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर महीने निश्चित राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। यह व्यवस्था पूरी तरह से डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड पर आधारित है, जिसमें बिचौलियों की भूमिका खत्म की जाती है। दोस्तों, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो अब आप लोगों की पेंशन की राशि मिलेंगी दोस्तों, वो डीबीटी के माध्यम से मिलेंगे, जिसमें जो बिचौलिए लोग होते थे, जो आप लोगों के पैसे खा जाते थे, वो अब पूरी तरह से खत्म कर दिए जाएंगे, क्योंकि सरकार आप लोगों के आधार कार्ड से भेजेगी और आधार कार्ड से आप लोगों के डायरेक्ट खाते में चल जाएंगे, जिसमें अब बिचौलियों का रोल खत्म हो रहा है। पेंशन पाने के लिए आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, जिसे आप लोग डीबीटी के नाम से जानते हैं। अब किसी को भी पेंशन नहीं मिलेगा। यह नियम फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बहुत ही ज़रूरत है दोस्तों। अगर आपने डीबीटी को नहीं करवाया होगा तो डीबीटी को करवा लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके खाते में डीबीटी नहीं होंगे तो आप लोग के पेंशन पिछले 3 महीने से 6 महीने से आप लोग की पेंशन रुक सकते हैं। पेंशन योजना से मिलने वाले लाभ का असर क्या क्या होगा दोस्तों, आइए जान लेते हैं। इस बढ़ोतरी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बुजुर्ग नागरिक अब अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। वे अपनी दवाइयाँ खरीद सकेंगे और छोटे मोटे खर्चों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता महसूस करेंगे। विधवा महिलाओं के लिए यह राशि उसकी गरिमा बनाए रखने में मददगार साबित होगी। दिव्यांगजनों को व्हील चेयर, कृत्रिम अंग और फिजियोथेरेपी जैसी सुविधाओं का खर्च उठाने में थोड़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, अगर आप लोगों के वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना में बढ़ोतरी होती है तो देख सकते हैं आप लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा बात है कि अगर बुजुर्ग लोग होंगे तो उसकी दवाई के जो खर्चे होंगे उसमें काम आ जाएंगे, छोटे मोटे और खर्चे होंगे उसमें काम आ जाएंगे।
और विधवा महिलाओं के लिए यह राशि उसकी गरिमा बनाए रखेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों के पास पैसे हैं तो दुनिया में सारे कुछ है, अगर पैसे नहीं हैं तो फिर आपके लिए कुछ नहीं है और दुनिया भी आप लोग के लिए कुछ नहीं है। अब दोस्तों, दिव्यांगजनों के लिए कैसे राहत पहुंचेंगे, तो वे अपना व्हील चेयर भी यहाँ से खरीद सकेंगे, कृत्रिम अंग भी लगा सकेंगे, फिजियोथेरेपी में जो पैसे लगते हैं वो उसका भी यहाँ पर काम हो सकते हैं। कमजोर वर्ग जब आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं तो उसके समग्र सामाजिक स्थिरता भी मजबूत होती है। यह कदम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए काम करेगा। दोस्तों, ये जो पेंशन योजना का लाभ मिलने वाले हैं वो सभी के लिए नहीं मिलने वाले हैं। किसको किसको मिलेंगे, तो जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उन लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है, जो कि यहाँ पर आपने स्पष्ट तरीके से देखा। अब दोस्तों, अगर आपने अभी तक पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन नहीं किए हैं तो उसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं, उसके लिए क्या पात्रता मापदंड होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहला दोस्तों, वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए। कुछ राज्यों में 58 साल भी है और कुछ राज्य में 50 वर्ष भी है। जैसे अगर मैं बात करूँ झारखंड में, तो झारखंड में 50 वर्ष से जैसे ही अधिक हो जाते हैं या फिर 50 वर्ष हो जाते हैं वे पेंशन योजना के लाभ ले सकते हैं। विधवा पेंशन के लिए महिलाओं की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। साथ ही साथ में विधवा प्रमाण पत्र होने चाहिए, यानी पति के डेथ सर्टिफिकेट होने चाहिए। दिव्यांग नागरिकों के पास सरकारी अस्पताल से जारी 40% या उससे अधिक विकलांगता प्रमाण पत्र होने चाहिए। दोस्तों, अगर आप दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए 40% से अधिक दिव्यांगता वाले जो प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, वो आप लोगों को जमा करे होंगे। परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से अगर कम है तो फिर आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यह सीमा राज्यों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं, अलग राज्यों में ये चीज़ें अलग हो सकते हैं, लेकिन जो अमूमन देखा गया है वही सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में रखे हैं। आवेदक भारतीय नागरिक हो, संबंधित राज्य में स्थायी निवास होना चाहिए, बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ये सारे दस्तावेज अगर आपके पास हैं तो आप नए पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। अब दोस्तों, उसके लिए क्या क्या दस्तावेज होते हैं वो देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। विधवा है अगर तो विधवा प्रमाण पत्र होना चाहिए, अगर विकलांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट साइज एक फोटो भी चाहिए होंगे। अब दोस्तों, पेंशन योजना की क्या खास बातें हैं, आइए उस चीज़ों पर चर्चा करते हैं। उस चीज़ों को भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी बनाए गए हैं। पहले लोगों का पेंशन पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन यह सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। जीवन प्रमाण पत्र अब मोबाइल ऐप से जमा हो जाता है। एक और यह बात यह है कि महंगाई के अनुसार पेंशन राशि में नियमित संशोधन की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। कुछ राज्यों में पेंशन भोगियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा चलाए जा रहे हैं। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा और अन्य सुविधाएं भी जोड़ने की योजना बना रहे हैं, जो इस योजना को और भी ज़्यादा प्रभावी तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों, पेंशन योजना का उद्देश्य और मकसद क्या है, तो सरकार का मुख्य उद्देश्य समाज के उन वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है जो अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ हैं। बुजुर्ग नागरिक, विधवा महिला और दिव्यांग अक्सर आर्थिक तंगी का सामना करते हैं और परिवार का बोझ बन जाते हैं। इस योजना के जरिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और सम्मान के साथ जीवन जीने का तरीका अवसर देना सरकार का लक्ष्य है। साथ ही डिजिटल प्रणाली अपनाकर भ्रष्टाचार को खत्म करना और हर पैसे सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाना भी सरकार का बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है, जो कि सामाजिक न्याय और समावेश विकास दिशा में एक ठोस प्रयास माना जा रहा है। दोस्तों, अब आप लोगों के लिए लास्ट अपडेट जो छूट जाते हैं दोस्तों, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, ये आप जानेंगे यहाँ। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को अपने राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा या समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज को सेलेक्ट करना होगा दोस्तों, वहां पर क्लिक करना होगा। इन चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि ये राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं ये राज्य के बारे में बता दूंगा, फिर आप दूसरे राज्य से देख रहे होंगे तो दूसरे राज्यों में दूसरे हो जाएंगे, इसीलिए मैं इस चीज़ों पर चर्चा नहीं करता हूँ। अब दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप जिस राज्य से देख रहे हैं वो बताइएगा कि आपके राज्य में कितने अभी पेंशन वर्तमान में मिल रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए तो नहीं, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।